तो हेलो एवरीवन, हेयर कुछ मता योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल। बॉस, अभी जो हमने लास्ट अपना इंडेक्स किया, कौन सा किया बताओ भाई। कौन से वाला किया? इंडेक्स नंबर कौन सा किया अभी हमने? सर हमने इंडेक्स नंबर 2 कर लिया। ठीक है सर, इंडेक्स नंबर 2 था हमारा इन्वेंट्रीज का। गुड। उसमें किया क्या? सर उसको ना हमने दो पार्ट में किया। पहला तो इलुस्ट्रेशन का पार्ट, देन टेक्सचुअल नॉलेज का पार्ट। सर इलुस्ट्रेशन में ना 1 से लेके 16 क्वेश्चन थे। ठीक है सर, 1 से लेके 16 तक के सारे 100% करवाए आपने। मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा सर, 1 2 3 बिल्कुल सीरीज वाइज। ओके सर, उसके बाद आपने क्या किया? टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन वो भी आपने 100% करवा दिए हमें, चाहे वो थियोरटिकल था चाहे वो प्रैक्टिकल था। ओके सर, सबसे मेन बात जो आपने करवाया ना, वो मैक्सिमम हमारा जो था 40 मिनट्स के अंदर पूरा इंडेक्स हो गया 100%, एक भी क्वेश्चन को स्किप किए। गुड सर, ऐसे ही अब हमें इंडेक्स नंबर 40 करवा दो। ठीक है, इंडेक्स नंबर 40 है सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, आप हमें वो करवा दो बिल्कुल 100%, एक एक क्वेश्चन करवा दो सर। गुड, आ जाओ, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आओ। सर इंडेक्स नंबर 40 जो होता है ना आपका सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का है। सर इन्वेस्टमेंट या तो आप उससे रेंट कमाओगे, या आपने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए कोई चीज ली है। गुड, आ जाओ सर, आ जाओ। सर क्वेश्चन नंबर 1 निकालो पहले आप इलुस्ट्रेशन का। आ जाओ, इलुस्ट्रेशन 1। सर इसे रीड करो, हम भी आपके साथ रीड करें सर। ठीक है, अपनी बुक्स उठाओ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कर लेंगे 100%। ठीक है, आओ। एक्स लिमिटेड ओवन ए बिल्डिंग विच इज यूज टू अर्न रेंटल। मैंने कहा ना इंडेक्स 40 है इस पे कि भाई हमने उस पे या तो रेंट कमाना या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। द बिल्डिंग हैज ए कैरिंग अमाउंट कितना? सर 50 लाख रुपए की। सर मैंने आज एक बिल्डिंग ली जिसकी वैल्यू थी कितनी? 50 लाख रुपए की। एक्स लिमिटेड रिसेंटली रिप्लेस द इंटीरियर वॉल ऑफ द बिल्डिंग, कितने रुपए में? सर 5 लाख रुपए। सर ये बिल्डिंग ले लिया मैंने, इसकी ये वाली वॉल हटा के ऐसे करूं भाई, मेरे हिसाब से सेटिंग करूंगा मैं। गुड सर, उस पर खर्चा आ गया 5 लाख रुपए का। सर 50 लाख रुपए की तो थी, 5 लाख रुपए और लग गए। सर ये होगी मेरी आज 55 लाख रुपए की। गुड। द ओरिजिनल वॉल है कैरिंग अमाउंट 1 लाख रुपए की। जो ओरिजिनल वॉल जिसको मैंने हटा के अपना रिप्लेस किया, उसकी कितनी वैल्यू है? सर 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए की वो माइनस होगी, राइट। नए वाली ऐड कर दी, पुराने वाली माइनस कर दी। सर 54 लाख रुपए इसकी वैल्यू होगी। एक्स लिमिटेड के अकाउंट में बताओ कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी? सर 54 लाख रुपए। सर 54 लाख रुपीज। गुड, क्वेश्चन 1 कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आओ, ये रहा भाई, पढ़ो। सर नेत्रावती लिमिटेड परचेज ए कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। गुड सर, नेत्रावती ने ना एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस ले लिया, बहुत अच्छी बात है भाई, इन द ग्लोबल ट्रेड सेंटर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स। भाई यहाँ पे लिया, कितने का लिया? सर 5 करोड़ रुपए का। गुड, 5 करोड़ रुपए का ले लिया भाई उसने, बहुत अच्छी बात है। हाउएवर for the purchase the same, the company had obtained a membership of the Global Trade Center Commercial Complex Associate by paying 6,25,000। सर 6,25,000 रुपये उसने मेंबरशिप फीस भी ले ली है। तो अब कितने हो गया ये? 5,06,25,000। ठीक है, 5,06,25,000 का हो गया एज ए वन टाइम ज्वाइनिंग फीस। नेत्रावती लिमिटेड वॉन्ट टू राइट ऑफ द वन टाइम ज्वाइनिंग फीस एज एन एक्सपेंस। ठीक है, और वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट को तो हम सिर्फ 5 करोड़ से रिकॉर्ड करेंगे, जो ये 6,25,000 रुपए हमारे लगे ना भाई, उसको एज ए एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। ऐसा हो सकता है यार? वन टाइम फीस है आपकी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ है, मेंबरशिप फीस है, लाइफ टाइम चलेगा, तो उसको क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ ऐड करोगे, उसको उड़ा थोड़ी सकते हो भाई। 6,25,000 एक्सपेंस तो करो, एक्सपेंस तो थोड़ी कर सकते हो आप लोग। तो 5 करोड़ 6,25,000 ही माना जाएगा भाई। कमेंट करो विद द आंसर will you change if your office space have purchased with the intention to using an administrative center of the company। कुछ भी करो भाई, वन टाइम फीस है, 5 करोड़ 6,25,000 ही मानेंगे। आप बिल्कुल गलत ऐसे कर ही नहीं सकते। 5 करोड़ 6,25,000 इसका मेजर किया जाएगा, कोई चक्कर नहीं है ऐसा। राइट ऑफ कर रहे हो तुम 6,25,000 को P&L के अंदर, वो नोट अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, चाहे आप इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से करो, फिर भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, तो भी हम 5 करोड़ 6,25,000 ही मानेंगे, राइट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। एक्स लिमिटेड परचेज ए बिल्डिंग फॉर कितना? 30 लाख रुपए का। सर 30 लाख रुपए की बिल्डिंग ली। ठीक है, 1 मई 2001 विद द इंटेंशन टू अर्न रेंटल, बहुत बढ़िया बात। द परचेज प्राइस वाज फंडेड बाय ए लोन इंटरेस्ट ऑन विच पेबल कितना? 5%। ओके, कोई बात नहीं।
ट्रांसफर टैक्सेस एंड डायरेक्ट लीगल कॉस्ट कितना आया 1 लाख और 20,000। सर 30 लाख के अंदर 1 लाख रुपए और जोड़ दो, 20,000 भी ऐड कर दो। गुड गुड। एक्स लिमिटेड रीडेवलप द बिल्डिंग इनटू ए रिटेल शॉप फॉर द रेंट ऑपरेटिंग लीज पे देगा, कोई बात नहीं। उस पर क्या क्या खर्चा आया 2 लाख रुपए प्लानिंग पे, सर 2 लाख और जोड़ दो। 7 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट लगा जिसमें 40,000 रुपए हमारे रिफंडेबल टैक्सेस के हैं। सर 7 लाख माइनस से 40,000 गए तो 6,40,000 रुपए और जोड़ दो। गुड। द बिल्डिंग डज नॉट क्वालिफाई द सब्सटेंशियल पीरियड क्राइटेरिया। अगर इंडिया 23 के अकॉर्डिंग उसने सब्सटेंशियल क्वालिफाइड पीरियड को ही कंप्लीट नहीं किया तो भाई जो ये इंटरेस्ट का पैसा था ना, तो इंटरेस्ट को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी होगी 30 लाख, 31 लाख, 33 लाख, 33 लाख और 6 39 39 60 39 60 इसकी टोटल वैल्यू होगी 39 60। हमने कहीं गलती करी है भाई। 30 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 20,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 6,40,000। 30 लाख 1 लाख 20,000 2, अरे यार ये 2 लाख है, 20,000 क्यों चल रही है। 30 लाख 1 लाख 2 लाख, ठीक है। कितना हो गया ये 3980। एक सेकेंड कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, करूंगा दोबारा। 30 लाख प्लस में 1 लाख प्लस में 20,000 प्लस में 2 लाख प्लस में 40 गए तो 660 बनेगा ना ये 6,60,000 39,80,000 रुपए। आंसर मैच, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में, सही हुआ, आराम से कर पा रहे हैं अब हम। गुड। आज क्वेश्चन नंबर भाई कौन सा किया हमने, सर थर्ड कर लिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड किया या फोर्थ किया, थर्ड किया ना भाई। अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने, क्वेश्चन नंबर कौन सा किया, थर्ड किया। फोर्थ कहां गया सर, ये रहा फोर्थ। छोटा सा क्वेश्चन सर स्किप हो गया, कोई बात नहीं। कौन सा है, ये वाला है। आ जाओ। एक्स लिमिटेड परचेज द लैंड वर्थ रुपीज कितने रुपए की, सर 1 करोड़ रुपए की, ठीक है। उस पर दोनों ऑप्शन है, आइदर टू पे फुल अमाउंट और ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर कितना 1 करोड़ 20 लाख रुपए। बताओ दोनों में क्या कॉस्ट मानेंगे, कुछ भी कर तू भाई। सब्सटेंशियल पीरियड अगर तेरा कवर हो रहा है तो ब्याज को कैपिटलाइज कर, नहीं तो ब्याज को कैपिटलाइज नहीं करेगा, ठीक है। कितना मानेंगे सर हम 1 करोड़ रुपए। ये 20 लाख रुपए क्या करें ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर P&L के अंदर, राइट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस ओवर द क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 ईयर। क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन की बात हमने पहले पिछले क्वेश्चन में भी कर ली, इसमें अलग से पूछ लिया तो हमने अलग से भी बता दिया। गुड। क्वेश्चन नंबर किसमें आओ, 5th के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर आ जाओ। मून लिमिटेड हैज परचेज ए बिल्डिंग 1 अप्रैल 2001 को ली, सर 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ रुपए की। गुड। द बिल्डिंग फैक्ट्री के अकॉर्डिंग यूज कर रहे थे हम अंडर कॉस्ट मॉडल। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग कितनी 10 साल की, मतलब सर 10 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। 1 करोड़ की बिल्डिंग 10 साल चलेगी तो 10 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन। ड्यू टू डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट द कंपनी डज नॉट नीड द फैक्ट्री एनी मोर एंड हैज रेंटेड आउट ऑफ द बिल्डिंग टू थर्ड पार्टी। कोई बात नहीं, कब 2005 के अंदर। सर 4 साल के बाद, 2 3 4 5 4 साल के बाद ये बिल्डिंग अब रेंटेड के हिसाब से यूज होगी, जिसकी आज वैल्यू कितनी है सर 8 मिलियन। पहले तो लाओ इसको अपनी आज की वैल्यू पे, सर कितना हो जाएगा ये 6 मिलियन। 10 लाख रुपए हर साल का डेप्रिसिएशन 60 लाख रुपए के हिसाब से डिवाइडेड बाय 10 लाख मतलब मिलियंस में आ गया, कितना हो गया सर 6 मिलियन। आज उसकी वैल्यू 8 है। मून लिमिटेड यूज द कॉस्ट मॉडल। बताओ भाई ये इसकी रिक्लासिफिकेशन करनी है, भाई कुछ भी कर। आज एग्जिस्टिंग में कितनी है, आज एग्जिस्टिंग में क्या है 6 की ना, तो एक बार तो ट्रांसफर भाई 6 पे ही होगा, तो भाई 6 मिलियन पे ही इसकी हम वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। मतलब सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन करने के बाद आज इस प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू है ना उसी वैल्यू पे ही ट्रांसफर होगी। उसकी एक्चुअल में वैल्यू कुछ भी हो, ज्यादा है तो मतलब नहीं, कम है तो भाई उसको इंपेयर कर देंगे, राइट। समझ आ गया क्वेश्चन। गुड। आई थिंक आपके इलस्ट्रेशन खत्म हो गए। टेक्सोनोलॉजी क्वेश्चन जो है वो अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है। और सबसे मेन बात भाई, अभी एक आप इसमें से बात कर रहे थे कि सर हमारे को प्लानर बताओ, ठीक है। प्लानर बताओ कैसे करने वाले हैं। कोई भी चीज प्लानिंग में अगर समझ आ रही है, कोई भी अगर कंफ्यूजन आ रही है आपको, तो एक नॉर्मल सा है, मैं आपको इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 9998111197। बिंदास होकर इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज डालना। अगर कॉल करने का मन है तो भाई कॉल शाम को 7 बजे के बाद ही करना, 7 से 8 के बीच में, राइट। इस पे व्हाट्सएप करो 24/7 आपका
मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर दूं इस पे, ठीक है। कोई चैप्टर आपको जल्दी समझना है भाई सर पहले ये वाला चैप्टर करवाओ, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कौन सा चैप्टर आपने पहले करना है। गुड, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड फॉर योर सपोर्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हर छोटी छोटी चीजों से मारा है मैंने मन, सोचा कभी तो मिलेगा मेरे कामों का रिटर्न। अभी लेके